ओम शांति। आज 18 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में मोस्ट बिलवेड बाबा ने अतीन्द्रिय सुख में रहने के लिए स्मृति दिलाई कि बचपन के दिन भुला न देना, अर्थात अलौकिक रूहानी बचपन को कभी नहीं भूलना। जो उस समय की स्थिति से ही आज हम बाबा के बने हुए हैं, तो उस पल को, उस स्थिति को, उस अनुभव को सदा याद रहे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। चीची दुनिया में बुद्धि चली जाएंगी। बाबा की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो फिर माया रुला देंगी। और कहा, मोस्ट बिलवेड बाप हैं, उससे प्यारी वस्तु कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानने के कारण फिर भूल जाते हैं। और साथ में बाबा ने स्थायी खुशी न रहने का कारण बताया कि बाबा से सर्व संबंध जोड़े नहीं हैं। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि मनुष्य कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, पार निर्वाण गया। बाबा कहे, वास्तव में ज्योति में ज्योति लीन हो नहीं सकती। ज्योति ज्योति में लीन हो जाए, अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो आत्मा का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन बाबा कहे, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का अपना अस्तित्व है। इसलिए बाबा कहे, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, याद में मगन हो सकती है। बाबा कहे, अगर लीन हो जाए तो खेल ही खत्म हो जाए। इस ड्रामा से कोई भी छूट नहीं सकता, कोई मोक्ष को पा नहीं सकता। और साथ में कहा कि यह तुम्हारे ज्ञान की बड़ी गुह्य बातें हैं। समझने लिए भी वही आएंगे जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। फिर सन्यासियों का अहम पार्ट बताते कहा कि एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। हद का सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। तो बाबा कहे, पहले पहले उनका होता है सतो प्रधान सन्यास। इन सन्यासियों ने ही पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी उनका ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। फिर नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि सतयुग में तुम रत्न जड़ित सोने के महल में रहते थे। बाबा कहे, जब मंदिर आदि में इतने हीरे जवाहरत लगा सकते हैं, तो फिर सतयुग में क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है हमको वहाँ ले जाने के लिए। कहते हैं, बाप को याद करो। तो बाबा कहे, बच्चे याद ही नहीं करते, जिससे विक्रम विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारियों की याद आ जाती है। तो बाबा कहे, देहधारी की याद आने से तो कुछ फायदा नहीं। एक बाप को याद करने से ही सर्व प्राप्तियां हैं। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। और साथ में बाबा कहे, ऐसी स्थिति बनानी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, अर्थात कोई भी परिस्थिति हलचल में न लाए, ऐसी अवस्था बनानी है। एक बाप की याद में ही कमाई होती है। फिर अटेंशन दिलाया कि इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार। तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे बाप को और वर्षे को याद करो। फिर बाप दादा का पार्ट स्पष्ट किया कि एक है बाप की आत्मा, दूसरी है दादा की आत्मा। दो आत्मा है ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। फिर और अटेंशन दिलाया कि बाप समझाते हैं, पहले तो एक बाप को याद करना है। कोई भी बात में, परिस्थिति में छुई मुई नहीं बनना है। बाबा कहे, एक छुई मुई का पौधा भी होता है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। बाबा कहे, तुम्हारे में भी ऐसी ही हालत होती है। बाप को याद नहीं किया तो फिर खलास। गीत भी सुनाना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बाबा की याद भूली, ईश्वरीय बचपन भुला तो फिर माया रुला देंगी। इसलिए बाबा कहे, ईश्वरीय बचपन सदा याद रहे। और आज बाबा ने निर्मल शांता दादी, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी हैं, उनको याद किया कि वही एक बच्चे हैं जिनको तीनों पिता एक में मिलते हैं।
लौकिक पिता भी वही है, पारलौकिक पिता भी उनमें मिलते हैं, वही अलौकिक पिता बनते हैं। और अटेंशन दिलाया कि एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, ऐसे बाप से सर्व संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। बाबा कहे कई बच्चे हैं जो बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं और सबको भूल, एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। यह बड़ी भारी मंजिल है। सर्व संबंध से एक बाप को याद करेंगे तो सहज और स्थायी खुशी बनी रहेंगी। और साथ में कहा कि तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अहो हम डबल सरताज बनेंगे। और लास्ट में कहा कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वह नहीं रहेगा। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए गाते भी है ना, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। तो बाबा कहे राम का देखो कितना छोटा परिवार है, रावण का कितना बड़ा परिवार है। और कहा कि अभी तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। और लास्ट में उल्हाना देते याद करने के लिए कहा कि बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। आज मुरली से प्रश्न है, बाप को मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर में बाबा कहे जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी को याद किया तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बाबा कहे सदा स्थायी खुशी कब और किनको मिलेंगी? जिनकी बुद्धि में एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पक्का है, वही सदा खुश रहते हैं। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्माओं के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहे बच्चे प्रायः कहते हैं ना कि बाबा वातावरण ऐसा है ना, इसलिए हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वह श्रेष्ठ स्थिति में टिक नहीं पाते हैं। तो उसकी बाबा ने युक्ति बताई कि शिव बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उसके आधार पर ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप के वरदानी बन साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, फिर किसी का पार्ट कोई परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आज का स्लोगन है, कर्म योगी वह हैं जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते हुए उपराम स्थिति में रहो।
कर्म योगी वह हैं जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते उपराम स्थिति में रहे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी हैं। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही सदा सहज योगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।